एक गधा था, उसे धोबी घाट लेकर गया कपड़े धुलने के लिए। तो गधे के पीठ में इतने सारे कपड़े लाद दिया, गधा को लेकर चला। जैसे ही गधा धोबी घाट में पहुंचा, धोबी को याद आया मैं गधे को बांधने की रस्सी घर पे ही भूल गया। गधा बांधने की रस्सी वो कहां भूल गया? घर पर। अब बांधे कैसे? बड़ा परेशान हुआ। एक संत जी वहां से गुजरते हैं। संत जी ने कहा, धोबी भाई क्या हुआ? अरे महाराज जी, मैं गधे को बांधने की रस्सी घर पे ही भूल आया। संत जी ने कहा, रस्सी तुम भूल आए हो ये तुम्हें पता है, गधे को थोड़ी पता कि तुम रस्सी भूल गए हो। तुम गधे को वहीं बांध दो जहां रोज बांधते थे। रोज सच्ची बांधते थे, आज झूठ मूठ का बांध दो। गधे को खड़ा किया उसी जगह जहां रोज बांधता था धोबी, और उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला और पेड़ से लपेट दिया झूठ मूठ का। गधे को लगा मैं बंध गया। अच्छा, गधे को थोड़ी पता था कि रस्सी भूल गया है ये। अब गधा खड़ा, गधा तो रोज की तरह बंधा। अब धोबी कपड़ा धोता जाए, गधे को देखता जाए, गधा वहीं खड़ा होए, वहीं बैठे, वहीं खड़ा होए, भागा नहीं। पूरे कपड़े धुल दिए और गधे की पीठ में रखा और गधे को एक लाठी मारा, चल। गधा चले ही ना। संत जी आए, क्या हुआ? अरे महाराज जी, गधा तो चल ही नहीं रहा, बहुत परेशान हो गए, आगे नहीं बढ़ता। संत जी ने कहा, गधे को खोला है कि नहीं? बोले बांधा ही नहीं था मैंने तो। बोले बांधा नहीं था तो क्या हुआ? बांधने का झूठा अभिनय तो किया था, नाटक तो किया था। उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लग गया। गधे को अभ्यास हो गया था ना कि पहले धोबी आता था, गधे के गले में हाथ डालता था, फिर मारता था लाठी, तब वो चलता था। आज पहले ही मारने लगा तो गधा कंफ्यूज हो गया, मैं गधा हूं कि ये गधा है। और झूठ मूठ का गले में हाथ डाला तो गधे को कंफर्म हो गया कि मैं खुल गया और गधा चल पड़ा। अब बताओ, गधा बंधा था कि नहीं? जोर से नहीं, पर वो अपने आप को बंधा हुआ मान रहा था कि नहीं? बोलो हाँ। गधा बंधा नहीं था, बट अपने आप को बंधा हुआ मान रहा था, समझ रहा था। बताओ वो गधा कौन? आप लोगों ने भी अभी बात आया ना कि हम बंधे हुए हैं। तुम भी वैसे ही बंधे हो जैसे गधा बंधा था। बंधा नहीं था, वो अपने आप को बंधा हुआ। आप भी किसी से नहीं बंधे। आज के आज बुलावा आएगा तो जस के तस चलना पड़ेगा। खड़ी हो तो खड़े खड़े, बैठी हो तो बैठे बैठे, लेटे हो तो लेटे लेटे, खा रहे हो तो खाते खाते। बंधा कोई नहीं है, लेकिन उस गधे की तरह अज्ञान में ये जिंदगी जी रहे। इसी अज्ञान के कारण तुम्हारे जीवन में दुखों का सैलाब आता है। इसी अज्ञान के कारण तुम सारी जिंदगी परेशान होते हो। खुशियों के लिए जिंदगी दी थी विधाता ने, हंसने मुस्कुराने के लिए जिंदगी दी थी विधाता ने। तुमने क्या कर लिया इस जिंदगी का? रोते रोते गुजर रही है तुम्हारी, टेंशन चिंता में गुजर रही है। ना हंस पाते हो, ना खा पाते हो, ना सो पाते हो। कितनी बिंदास जिंदगी दी थी विधाता ने, कितना सुखमय बनाया था तुम्हें, लेकिन तुमने बर्बाद कर लिया इस जिंदगी को। छोटे से बच्चों को देखो, कितना हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, मस्त रहते हैं, कोई परवाह नहीं। उन्हीं बच्चों से हम लोग बड़े हुए हैं। जब आप बच्चे थे ना, कितना हंसते थे, कितना खुश रहा करते थे। कुछ नहीं था आपके पास, फिर भी आप बहुत खुश थे। आज सब कुछ है, फिर भी आप खुश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप बड़े हो गए। तो बड़े इसलिए हुए हैं कि रोएंगे? बड़े इसलिए हुए हैं कि परेशान होएंगे? अरे जिंदगी बहुत खूबसूरत है मेरी माँ, तुमसे तो जिंदगी जीना भी नहीं आया। सच बात तो ये, आप लोग जिंदगी जीना नहीं जानते, सिर्फ रोना जानते हैं, सिर्फ शिकायत करना जानते हैं। पति से शिकायत, पत्नी से शिकायत, बेटे से शिकायत, पड़ोसी से शिकायत, उससे शिकायत। सारी जिंदगी तुम्हारी शिकायतों में निकल जाती है। शिकायत शिकायत शिकायत। हर व्यक्ति शिकायत करता है, कोई भगवान से करता है,
हे भगवान तुमने बेटा नहीं दिया, हे भगवान तुमने बेटी नहीं दी, हे भगवान तुमने इतना दुख दे दिया, हे भगवान तुमने हमारे साथ ऐसा कर दिया, हे भगवान हमारे साथ आपने ऐसा क्यों किया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया, हे भगवान हम बड़े दुखी हैं, हे भगवान हमारे पास घर नहीं है, हे भगवान हमारे पास गरीबी है, तुमने इतना दुख क्यों दिया। शिकायतें, केवल शिकायतें। कभी आपने गौर किया कि आपको ईश्वर ने क्या दिया है? क्या दिया है आपको? आपके जीवन में शिकायतें इतनी हो गई कि उन शिकायतों के पीछे आप ये भूल गए कि आपके पास आपको ईश्वर ने दिया क्या था। शिकायतें इतनी हैं। भगवान ने तुम्हें अंधा नहीं बनाया, वरना तुम्हें पता चलता कि आंखों की कीमत क्या होती है। भगवान ने तुम्हें लंगड़ा नहीं बनाया, वरना पता चलता कि एक कदम चलने की कीमत क्या होती है। भगवान ने तुम्हें बहरा नहीं बनाया, वरना एक शब्द की कीमत पता चलती कि एक शब्द की कीमत क्या है, सुनने का सुख क्या है। सब कुछ तो दिया है, आंखें दी देखने को, कान दिए सुनने को, 84 लाख योनियां हैं। गधा बिल्ली कुत्ता हंस सके तो बताओ, हंसने मुस्कुराने का अवसर दिया है, पर तुमसे कहां हंसना आता है, तुमको तो सिर्फ रोना आता है। और हम ये नहीं कहते कि रोना नहीं है, रोइए, पर भगवान के लिए रोइए। लेकिन नहीं, आपको तो संसार के लिए रोना है। शिकायतें हैं, शिकायतों का कभी अंत नहीं होगा। जो है उसका धन्यवाद देना सीखिए। हे कन्हैया, मैं तो 84 के चक्कर में, 84 के दलदल में भटक रहा था, कृपा करके मेरे गोविंद ने मुझे ये मानव का शरीर बना दिया, दे दिया, मानव का चोला दे दिया। इतनी सुंदर आंखें दी हैं कि मैं इन आंखों से भगवान के चरणों को देख पाता हूँ। इतने सुंदर कान दिए हैं कि मैं इन कानों से भगवान की कथा सुन पाता हूँ। इतने सुंदर पाँव दिए हैं कि मैं पाँव से चल पाता हूँ, दौड़ पाता हूँ। अरे मैदान में जब आप खेलते हैं ना, और कोई लंगड़ा बच्चा, कोई अपाहिज बच्चा जब खेलते हुए बच्चों को देखता है तो उसके मन में क्या विचार आते होंगे, जरा मुझे बताओ। काश मैं भी इनकी तरह खेल सकता, काश मैं भी इनकी तरह दौड़ सकता। जिनके पाँव हैं वो कहते हैं काश मैं उड़ सकता, और जिनके पाँव नहीं है वो सपना देखते हैं काश मैं चल सकता। क्या बताऊं मेरी माँ, शिकायतें सबके जिंदगी में है, और इन्हीं शिकायतों में आपका जीवन गुजर गया। कभी जिंदगी का सुख ले ही ना पाए, जो था उसका धन्यवाद ना दे पाए, जो नहीं था उसकी शिकायतें लेकर बैठे हो। शिकायतों का तो कभी अंत होगा ही नहीं। इसलिए मेरी माँ, ये जिंदगी हंसने मुस्कुराने के लिए मिली है, खुश रहने के लिए मिली है। अरे खुश रहने के लाख बहाने हो सकते हैं, रोने के भी लाख बहाने हो सकते हैं, इसलिए खुश रहा करो।